बात करते हैं बालकों के श्राद्ध पर। ये बड़ी एक विडंबना है कि बालक कोई शांत हो जाते हैं, उनका श्राद्ध हम नहीं करते हैं। हमको लगता है बालक था, उसका श्राद्ध करने से कोई मतलब नहीं, उसका संस्कार करने से कोई मतलब नहीं। यह हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र क्या आदेश करता है कि बालकों का श्राद्ध किस आयु में करना चाहिए, कितने आयु का बालक समाप्त हो जाए तो हमको करना चाहिए, कितनी आयु का बालक चला जाए तो उसका नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि 2 वर्ष के पूर्व के बालक का कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए बालक 2 वर्ष का है और वो मर गया है या शांत हो गया है, उसके लिए कोई श्राद्ध की व्यवस्था शास्त्रों में नहीं दी गई है। फिर वे कहते हैं कि 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 6 वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्व क्रिया अर्थात मणिल षोडशी तक की क्रिया करना चाहिए। इसके बाद की अर्थात एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद और 6 वर्ष तक के बीच का मामला हमने आपको बताया। फिर बता रहे हैं कि 6 वर्ष के बाद अगर बालक खत्म होता है किसी का, 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन छोड़नी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करना चाहिए। 6 वर्ष के बाद जो बालक चला गया उसकी सारी क्रियाएं हमको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कन्या का 2 वर्ष से लेकर, अब इसमें कन्या का श्राद्ध का लिखा है कि अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी है और वो बेटी मर जाती है आपके घर में, ससुराल में तो गई नहीं है, शादी उसकी हुई नहीं है, अब ऐसी कन्या का क्या हमको श्राद्ध करने का अधिकार है? माता पिता को, माता पिता के परिवार में उसका श्राद्ध होगा कि उसका श्राद्ध, अब ससुराल तो गई नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कन्या के श्राद्ध की व्यवस्था इसमें दी गई है। कन्या का 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करना चाहिए। ये अगर मान लीजिए 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या आपके घर में मर जाती है, शांत हो जाती है, तो उसका ये क्रिया हमको करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर विवाह हो जाता है, विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद, विवाह के अनंतर 10 वर्ष के बाद का मतलब है पूर्व काल में जब विवाह हो जाता था तो वो चौक क्रिया होती थी, जो कुछ दिन बाद उसको लड़की को भेजा जाता था। अब उस पीरियड में ससुराल में नहीं होती थी, वो हमारे घर में होती थी। हमारे घर में उसकी चौक प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए वो अभी ससुराल नहीं गई है, तो वो हमारे घर में है। तो 10 वर्ष के बाद वो हमारे घर में अगर है तो और वो मर जाती है तो संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा, सपिंडन आदि क्रियाएं करना चाहिए। ये हमने आपको बालकों का ये श्राद्ध पर, ये विषय पर हमको चिंतन किया और हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।